पूर्णिया के मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पर जनता दरबार के दरमियान एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि जनता दरबार में फैसला करने के लिए दो पक्षों को बुलाया गया और एक पक्ष पर जबरन दबाव बनाने के लिए उनके 4 लोगों को 4 से 5 घंटों के लिए नज़रबंद कर दिया गया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों को पूरी आज़ादी दी गई, जो कहीं ना कहीं मुफस्सिल थाना पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को दर्शाता है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इससे उनकी मंशा भी साफ झलकती है। इसलिए वे लोग अब वरीय अधिकारियों से मुफस्सिल थाना पुलिस के खिलाफ शिकायत करेंगे। सर, क्यों आपको परेशानी हो रही है? सर, मैं डॉक्टर जयेश कुमार और यहीं लाइन बाज़ार में मेरी क्लिनिक है, मैं यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। 1 वर्ष पूर्व मैंने एक ज़मीन ली है जो कि किया सर्विस सेंटर के अपोजिट में है ज़मीन। वो लेने के बाद 15-20 दिन के बाद पता चला कि कुछ ब्रोकर द्वारा कि मैंने गलत ज़मीन ख़रीदा है। तो मैंने अपने जो वकील से जिसके द्वारा मैंने ज़मीन को सत्यापित करा के ख़रीदा था, उन सब के पास भेजा, लेकिन कोई मामला नहीं आ रहा था। बार बार परेशानी। तो अंत में मैं यहाँ थाना मुफस्सिल थाना में आया, आवेदन दिया जनता दरबार में। जनता दरबार में नोटिस देने के बाद यहाँ जो हुआ, सबको जो इस ब्रोकर सब जो ज़मीन का दिखा के, जिस ज़मींदार का पेपर दिखा के हमको विवादित कर रहे थे, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने एफिडेविट दिया है कि मेरा कभी पास्ट में कभी मेरा ज़मीन था ही नहीं, वो ना मेरे पूर्वज का था और ना मेरे को कोई लेना देना है डॉक्टर जयेश कुमार के 4 दीवारी से उन्होंने दिया। इवन जनता दरबार के भी जो आप तो खुद देखे अभी कि हम लोग के क्या इस जो रिपोर्ट आया है, जो निर्णय लिया गया जनता दरबार में, वो भी आपने निर्णय देख लिया कि क्या है। लेकिन बार बार हम परेशान होते हैं। कभी फ़ोन आता है कुछ लोगों के द्वारा, और कुछ लोग ये लोग हैं कि कहीं फ़ोन करवाते हैं कि डॉक्टर साहब को कहिए 25 लाख रुपया दे दें, हम लोग हट जाएंगे इस मामले से। तो अब कौन लोग हैं? वो नाम तो पता होगा। वही है, विकास शाह हैं, उनका नाम है। एक अंदर में है शायद, वो मुन्ना पोदार हैं, यही सब है। आज मैं करीब 1 साल से परेशान हूँ। मुन्ना पोदार गिरफ्तार हुआ है? अभी पता नहीं वो अभी गिरफ्तार क्या हुए, लेकिन जब मामला को वो लोग उलझाना चाह रहे थे यहाँ पे, तो बड़ा बाबू उस लोग को ले जाके उधर साइड में रखे हैं। अब तो क्या है वो मामला, तो क्या यहाँ शोर शराबा कर रहा है? हाँ, तो यहाँ शोर शराबा हो रहा था। वो तो CCTV आप देख भी सकते हैं उस पर फुटेज में। तो लोग ज़बरदस्ती दबाने चाह रहे, मतलब हम लोग को गलत साबित करना चाह रहे हैं, जबकि मेरा मोटेशन है, रसीद अप टू डेट है। यानी कि CO साहब, बाकी जो भी सभी आए थे, अधिकारी थे। लोग कह रहे हैं कि आप जायज़ हैं। हाँ, मैं जायज़ हूँ। और वो कह रहे हैं क्या कि नहीं मैं भी बनता है। हाँ, मेरा बनता है, जबकि एग्रीमेंट होल्डर थे वो लोग। एग्रीमेंट फॉल है, ज़मींदार आके अभी ज़मींदार जो तो उन लोगों के खिलाफ आपने शिकायत भी की है? कितनी बार दिया हूँ। अभी तो मैं अपने सलाह भी दिया कि पता नहीं लोग कल क्या करेगा मेरे साथ, उसके लिए मैंने सलाह भी अभी लिख के मैं दिया हूँ। ज़मीनी विवाद है, पिछले 3 साल 4 साल से चल रहा है। और ज़मीन का इससे पहले भी जो इन्होंने जिनसे केवला प्राप्त किया था, उनके द्वारा सरकारी नापी का आवेदन दिया गया था। उस आवेदन में इनके ज़मींदार को, डॉक्टर जयेश कुमार के ज़मींदार को बोला गया, आपका फैसला उच्चतम न्यायालय में हो सकता है, ऐसे नापी में समझ में नहीं आ रहा। उसी बीच में पोजीशन हम लोग का था, ताला चाबी भी हम लोग का था, बिजली मीटर तक लगा हुआ है, और पूर्व में 144 भी ज़मीन पे हुआ था, उसमें भी फेवर में रिपोर्ट हम लोग का है। जो पोजीशन हम लोग का दिखाया जा रहा है, ताला चाबी मीटर, उस 144 का जो थाना का रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट भी हम लोग के पास है। तो इन्होंने जयेश कुमार ने फिर जनता दरबार में आवेदन दिया, तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग कानून को मानने वाले थे। हम लोग बोले ठीक है, यदि सर को आपत्ति है तो हम लोग कागजात देख लिया जाए। थाना प्रभारी को हमने कागजात दिया, उन्होंने CO की रिपोर्ट को उठाकर फेंक दिया, बोला हम लोग नहीं मानते हैं इसको। तो हमने ठीक है, फिर से नापी करा लिया गया। तो फिर से नापी के लिए डॉक्टर जयेश कुमार ने आवेदन दिया, और उस पर जो आवेदन पर रिपोर्ट होता कर्मचारी का, वो भी रिपोर्ट हुआ। हम लोग को भी नोटिस आया, हम लोग भी तैयार था आवेदन के लिए। उसमें नापी में नहीं गए ये लोग। फिर नापी के लिए आवेदन किया इन्होंने, फिर नापी में नहीं गया। हम लोग को नोटिस है, हम लोग को आपत्ति नहीं नापी से, सरकारी नापी से। फिर बीच में इन्होंने मार्च में आके फिर आवेदन दिया, ठीक है ना। इनका कहना है जो ज़मींदार जिनसे हमने ज़मीन प्राप्त किया, वो कह रहे हैं मेरा ज़मीन नहीं है। तो हमारा ये था, जो हमने माँ से लिखित में लिया है, उनका कोई बेटा के कह देगा मेरा ज़मीन नहीं है, तो हम तो नहीं मानेंगे ना। उनकी माँ लिख के देगी हमको, तो ठीक है ना। यानी कि जिनसे लिखाए हैं वो नहीं कहा है, उसका बेटा के बोल, उसका बेटा मेरा ज़मीन नहीं। आज जिनसे लिखवाए हैं वो जीवित है? हाँ, जीवित हैं। आज उनका दूसरा बेटा हमारे पास आया, हम लोग के साथ यहाँ थाना में आया हुआ था। वो बोल रहा था जो सर ठीक है, मेरा एक भाई बुलाना, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, आप नापी करा लीजिए, ठीक है ना।
लेकिन नापी में नहीं किया गया और एक तरह से यहाँ ऑर्डर पास कर दिया गया, तो ठीक है ना, जो हमको ज़मीन पे नहीं जाया जाएगा, हम लोग के पक्ष को ज़मीन पे नहीं जाना है, डॉक्टर साहब की ज़मीन है, ठीक है ना। और हमको लगता है इतना आसान और सुगम तरीके से जनता दरबार में फैसला दिया जा रहा है, तो अब सारा सिविल कोर्ट ही बंद हो जाएगा, ठीक है। गिरफ्तार भी हुए कुछ लोगों को बराऊ ने, जो भी हमारे साथ में आए थे, गवाह लोग थे, और ज़मींदार का बेटा जो था उनको फिलहाल हाजत में बंद कर दिया गया है। क्या नाम है जिनको हाजत में बंद किया है? मणिकांत है, जो ज़मींदार का बेटा है। हमारे साथ जो हमारे एग्रीमेंट में गवाह थे मुन्ना जी हैं, ठीक है ना। और मणिकांत के साथ एक दो लोग जो भी आते हैं साथ में, कोई थाना में जाने में कोई आदमी हड़बड़ाता है, तो एक दो लोगों को मित्र को लेकर आए थे, उनको बंद कर दिया गया। हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लोग 25 लाख रुपए मांगते हैं। नहीं, क्यों मांगेंगे इनसे 25 लाख? इनसे मेरा क्या मतलब बनता? कभी इनसे पूछे, फ़ोन भी किए उनको हम लोग आज तक, कभी फेस टू फेस बात हुई हम लोग से, जब भी बात हुई यहीं हुई है। और कभी एग्रीमेंट फेल हुआ सर, तो भी ज़मींदार का बेटा मेरे साथ आ जाए ना, यदि फेल रहता तो वो नहीं आता। ठीक है, फेल हो तो मेरा उनका बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट रिन्यूअल भी होता है। से बड़ा बाबू के द्वारा जनता दरबार में बुलाया गया था हम लोग को कि आप लोग आइए, एक ज़मीन संबंधित मैटर है, इस पर आके देख लीजिए। दोनों पक्ष को बुलाए हैं। वहाँ जाने के साथ डॉक्टर जयेश कुमार और उसके साथ 8-10 लोग थे, जो बहसबाजी और लपड़ थप्पड़ अछीना झपटी करना शुरू कर दिए। उसी पर हम लोग बड़ा बाबू को बोले कि आप सबको बुला के आप यहाँ पर आपके सामने इस ढंग से कर रहा है, तब आप क्यों नहीं ये को कुछ बोलते हैं? तो वो बोले कि ये लोग को अरेस्ट करो, अंदर करो। और हम 4 आदमी को, मेरे ज़मींदार सहित सबको जो है ना, वो 4 घंटा तक अंदर में बेवजह का बंद करके रखे, और उसके बाद PR बॉन्ड ज़बरदस्ती भरवा के। और हम तो कहते हैं, वो डॉक्टर के साथ जो है संतोष कुमार झा, थाना प्रभारी रानीपत्रा, वो दोनों मिलकर ज़मीन का दलाली करते हैं। इस कारण हम लोग को 4 घंटा मानसिक प्रताड़ना दिया गया और PR बॉन्ड पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवा के छोड़ा गया है। इसलिए हम कहते हैं कि SP साहब, DM साहब, वो उनसे तो बात हमारी हुई, तो उनका कहना हुआ कि आप लोग वहाँ थाना परिसर में हल्ला कर रहे थे। वो डॉक्टर साहब के साथ ही जो आए थे ना, वो हमारे ज़मींदार जो हैं, उन जिनसे हम अपना ज़मीन खरीदे हैं, उनसे उनके हाथ से मोबाइल छीन रहे थे, उनके CCTV फुटेज में। उसी पर हम लोग बड़ा बाबू को बोले कि सर आपके सामने इस ढंग का घटना हो रहा है, CO साहब प्रेजेंट है वहाँ पर, आपके सामने घटना हो रहा है और आप क्यों नहीं स्टेप ले रहे हैं? तो इस पर वो पूरा जो है ना, हम ही लोग को अंदर करवा दिए, 4 घंटा के लिए बंद कर दिए। बाद में क्या क्या छोड़ा? कुछ नहीं, PR बॉन्ड भरिए जाइए, हो गया। कि भाई ने लिख करके दे दिया है कि वो ज़मीन मेरी नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों इस पर विवाद कर रहे हैं? इस पे तो सरकारी अमीन बोलेंगे कि मेरा ज़मीन कौन है कौन नहीं। मेरा ज़मीन सबसे पहले वो ज़मीन मेरा ही था, और ये ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीक़ा से ये मेरा ज़मीन को अभी तरीक़ा से किसी और से रजिस्ट्री करवा लिया और हमेशा वो हम लोग को प्रताड़ित करता है। कभी थाना बुलवाते हैं, कहीं भी कुछ बुलवाते हैं। तो हमको थाना से नोटिस आया, तो एक जिम्मेदार नागरिक के तहत मैं वहाँ गया तो ये डॉक्टर साहब मेरी मम्मी से बात करने के लिए मेरे हाथ से मोबाइल लिया। उसके बाद जब हम मोबाइल उससे मांगे, तो ज़बरदस्ती मेरे हाथ से मोबाइल छीनना झपटी करने लगा। तो हम हाथ जोड़ के विनती भी की कि आप लोग झगड़ा यहाँ मत कीजिए, फिर भी वो झगड़ा करने लगे। तो इससे बड़ा बाबू देखे कि ये लोग उग्र हो गया है, तो ये निष्पक्ष एक नहीं कर करके वो सिर्फ एक तरफा वो डिसीजन लेकर के हम लोग को कुछ देर के लिए अपने नज़रबंद कर दिया। अच्छा, ये बताइए ना, फिर आपका भाई को भी करना चाहिए। डॉक्टर जयेश कुमार एक प्रतिष्ठित आदमी है, मुझे तो लगता है उनका डिग्री भी फर्जी है। वो पढ़े लिखे होने के बाद भी ये ज़मीन की दलाली करते हैं कि क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपके भाई ने क्यों लिख करके दे दिया है कि वो ज़मीन मेरी नहीं है? मेरा भैया को क्या मालूम, क्या मेरा भैया तो अमीन नहीं है, वो तो सरकारी में नहीं है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, आप सरकारी अमीन से नापी करवा लीजिए। भाई से पूछे नहीं आप कि आपने ऐसा क्यों लिख के दे दिया? मेरे भाई को तो खुद नहीं मालूम है मेरा ज़मीन कौन है। तो लिख के क्यों दे दिया? लिखे तो मैं आप ज़बरदस्ती, अब थाना में तो अभी हमसे भी PR बॉन्ड पे सिग्नेचर करवाया गया है। अभी तो मुझसे भी ज़बरदस्ती PR, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। जानकारी तो ये भी मिली कि आपकी भी मम्मी भी कहती है क्या कि नहीं वो ज़मीन मेरी नहीं है। अरे फिर आप तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है मेरी ज़मीन कहाँ है, आप खोज के निकाल दीजिए। अगर वो मेरी ज़मीन नहीं है तो हम लोग सब, मैं और मेरा तीनों भाई और मेरी मम्मी सिग्नेचर करके दे देंगे, ठीक है ये मेरी ज़मीन नहीं है। अगर मैं लिखित में दिया हूँ, मैं तो मेरी मम्मी तो लिखित में नहीं दिया है ज़मीन, मेरे मम्मी के नाम से है ज़मीन है। मम्मी को मालूम भी नहीं है मेरा ज़मीन कौन सा है। आप चाहते हैं कि उस ज़मीन की नापी हो जाए? ठीक, हाँ, फिर से आप नापी करवाइए। अगर वह ज़मीन अगर उस डॉक्टर साहब का है तो वो डॉक्टर साहब को दे दिया जाए। अगर मेरा है तो मेरा सरकार से अनुरोध है, मेरा विनती है CO साहब से कि वो ज़मीन मुझे दे दिया जाए। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट,
बात चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीभा भारद्वाज। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला, कशाबे, बेगूसराय, बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला, मधेपुरा, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400803553।